हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैक्स सेविंग बेनिफिट्स फॉर द सीनियर सिटीजन्स। ठीक जी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स सेविंग बेनिफिट्स फॉर द सीनियर सिटीजन्स इन 2024, गोल्डन टिप्स फॉर द गोल्डन ईयर। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे टैक्स फाइलिंग बेनिफिट्स। अगर सीनियर सिटीजन्स जो है वो टैक्स फाइल आईटीआर जो है वो फाइल करते हैं तो उसके उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें सीनियर सिटीजन्स किसे कहा जाते हैं, अगर आपकी एज जो है वो 60+ हो जाती है तो उस केस में हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन्स। और अगर वही सीनियर सिटीजन्स की एज जो है वो 80+ हो जाती है तो उसको सुपर सीनियर सिटीजन्स जो है वो कहा जाता है। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर हम बात करें तो इस समय उनके पास हायर एग्जम्पशन लिमिट उनको दी गई है 3 लाख की। अदरवाइज जो इंडिविजुअल्स के लिए अगर वो आईटीआर फाइल करती हैं तो उनके लिए 2.5 लाख तक की अगर इनकम है तो वो एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर वो सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनके लिए बेनिफिट है कि उनके लिए 3 लाख तक की एग्जम्पशन है। For individuals aged 80 and above, this limit rises to rupees 5 lakh, providing significant relief in taxable income. तो अगर वही सीनियर सिटीजन जो है वो 80+ हो जाते हैं, मीन सीनियर सिटीजन जो है वो सुपर सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, तो उस केस में उनको इनकम टैक्स के अंदर जो उनकी एग्जम्पशन लिमिट है वो है 5 लाख तक। मीन्स 5 लाख तक की अगर वो अपनी इनकम दिखाते हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगे। देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीबी। आपको पता है कि जो हमारा सेविंग से जो इंटरेस्ट आता है उसकी हमें डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80 टीटीए। लास्ट जब हम रिटर्न्स फाइल कर रहे थे तो बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि मैम कुछ केसेस के अंदर क्या हो रहा है कि 80 टीटीए जो है वो वहां पे जैसे वो हाईलाइटेड होते हैं ना कि जिसके ऊपर हम लोग फिल कर पाएंगे, तो वो हाईलाइट ही नहीं हो पा रही है कि 80 टीटीए की डिडक्शन वो देने ही नहीं दे रहा है। तो उसके लिए क्या था, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन्स होंगे इसलिए वो एटीटीटीए उस केस में एक्टिव नहीं करता। एटीटीटीए है अगर वो अदर देन सीनियर सिटीजन से सेविंग्स का इंटरेस्ट आपको लेना है तो उस केस में हम अप्लाई करते हैं सेक्शन एटीटीटीए। और अगर वो सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपको डिडक्शन लेनी है एटीटीटीबी की। ठीक है, तो वो यही था। सीनियर सिटीजन के अगर आप आईटीआर फाइल कर रही हो तो उस केस में आपको एटीटीटीबी के ऊपर जाना है। तो एटीटीटीबी की जब आपको डिडक्शन मिलेगी तो senior citizens can claim deduction up to rupees 50,000 annually on the interest earned from deposit with bank। तो उस केस में उनको 50,000 की डिडक्शन जो है वो मिल जाती है। दिस एक्सीड द स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 1.5 लाख। जो 1.5 लाख की जो एटीसी की डिडक्शन है उसके अलावा रहती है। ठीक है, एटीसी की 1.5 लाख की डिडक्शन उनके पास रहेगी, एटीटीटीबी की 50,000 की डिडक्शन भी वो लोग ले सकते हैं। देन यूटिलाइजेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है हमारे पास 50,000 की वो सीनियर सिटीजन्स के पास वो भी अवेलेबल है। तो सीनियर सिटीजन्स को अगर हम बात करें तो उनको कौन कौन से बेनिफिट है, सबसे पहले जब वो अपनी आईटीआर जो है वो फाइल करेंगे तो उनको 3 लाख एग्जम्पशन लिमिट है और सुपर सीनियर सिटीजन्स के केस में 5 लाख की उनको लिमिट मिल जाती है। देन उसके बाद उनके पास डिडक्शन आ जाती है एटीटीबी की 50,000 तक की वो डिडक्शन ले सकते हैं और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 की वो भी ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या फिर आपके पास कोई सीनियर सिटीजन आए हैं किसी गाइडेंस के लिए, क्योंकि बहुत सारे सीनियर सिटीजन आते हैं कि उनको कहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सीनियर सिटीजन को किस तरह की इन्वेस्टमेंट करने चाहिए उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स। Senior citizens are now eligible for the high deductions on health insurance premium under section 80D। 80D की अगर हम बात करें कि 80D की डिडक्शन में मिलती है 25,000, लेकिन अगर वो 50,000 पहुंच जाती है अगर वो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 50,000। Additionally, under section 80DDB, deductions of up to rupees 1 lakh for medical treatment of dependent over 60 or super senior citizens over 80 are available। और अगर वही आपके पास अगर कोई डिपेंडेंट है जो कि 60 इयर्स की एज का है या फिर सुपर सीनियर सिटीजन है उस केस में 80 की डिडक्शन आप ले सकते हो 1 लाख तक की, अगर आपने उनके ऊपर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो किया है। ठीक है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस समय ये वाली स्कीम जो है ये काफी पॉपुलर हो रही है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पर्टिकुलरली ये जो ड्राफ्ट की गई है स्कीम जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए ही है।
स्पेसिफिकली टेलर्ड फॉर द इंडिविजुअल्स एज 60 एंड अबव। सीनियर सिटीजन के लिए ये वाली स्कीम जो है वो टेलर की गई है। SS provide a secure investment avenue with a fixed interest rate currently at 8.20% as of the last quarter, along with tax deduction up to rupees 1.5 lakh under section 86। अगर आप इसके अंदर इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो 1.5 लाख की आपको डिडक्शन भी मिलेगी 80C के अंदर। जैसे लेटेस्ट सपोज आपने इसके अंदर 1.5 लाख के ले ली तो आप 1.5 लाख के 80C में डिडक्शन भी ले सकते हो। और इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट जो है एफडीआई की तरह इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा आपको 8.20%, जबकि एफडीआई का इस समय जो है वो 7.1 7.25 डिपेंडिंग अपॉन दी डिफरेंट बैंक्स वो चल रहा है। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशंस टू पीपीएफ अकाउंट ऑफर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। आपको पता है कि पीपीएफ के अंदर भी कितना इस समय आप कितना तक का इन्वेस्ट कर सकते हो, 1.5 लाख पीपीएफ के अंदर कर सकते हो और उसकी आपको 80C की डिडक्शन जो है वो मिलती है। और इसका जो इंटरेस्ट है और जो मैच्योरिटी के टाइम वो सारा का सारा टैक्स फ्री है। presenting a tax efficient saving instrument with guaranteed returns of 7.1% as of the previous quarter। तो इसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो है 7.1%। देन हम बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स NSC विथ रिलेटिवली लो रिस्क एंड टेन्योर ऑफ अप टू 5 years। NSC जो मिलती है वो 5 years या 6 years जब भी आप लेने जाओ तो जो भी उसका रेट टेन्योर चल रहा है वही आपको मिलते हैं। NSC ऑफर्स टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C। जितने के आपने NSC जो लिए उसके ऊपर आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाती है 80C में, अलाउइंग डिडक्शंस एनुअली ऑन री इन्वेस्टेड इंटरेस्ट। हाउएवर ओनली द फाइनल पे आउट इज टैक्सेबल। ये क्या कहना चाह रहा है, NSC जब हम लेते हैं लेटेस्ट सपोज हमने 1,50,000 का NSC ले लिया, ठीक है, तो हमें 1,50,000 की डिडक्शन मिल गई। अब 1,50,000 का नेक्स्ट ईयर हम दोबारा से लेने गए, नेक्स्ट ईयर हमने कितने के लिए 1 लाख के NSC लिया और लास्ट ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट आया था, लास्ट ईयर का हम बात करते हैं कि अगर हमारा उसके ऊपर 1,50,000 के ऊपर हमारा लेटेस्ट सपोज की हमारा 7,000 इंटरेस्ट आया है, तो 7,000 का जो वहां पे बेनिफिट आपको मिलेगा वो भी आप 80C के अंदर ले सकते हो, ठीक है। टैक्स सेविंग FTRs, tax saving fixed deposit senior citizens can also invest in the FTR with a lock in period of 5 years। जो 5 साल की FTR आती है, टैक्स सेविंग FTR जो आती है उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका बेनिफिट आपको 80C के अंदर मिलेगा अलॉन्ग विद द हायर इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू रेगुलर डिपॉजिट। अगर आपने अदरवाइज FTR लिया और जो टैक्स सेविंग की FTR है उसका कंपैरेटिवली जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा रहता है। तो अगर हम बात करें, इसको समराइज करें कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनको कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो उनके लिए कौन कौन सी है, सबसे पहले तो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि आपको पता है ये ज्यादा है, हेल्थ के कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना मस्ट है। और हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो वहीं आपको 50,000 की डिडक्शन भी मिलती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की अगर हम बात करें तो उसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो 80C की डिडक्शन भी आपको मिलेगी, इंटरेस्ट रेट भी आपको उसका अच्छा दे रहे हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर भी आपको 80C की डिडक्शन भी है, इंटरेस्ट रेट नो डाउट बहुत अच्छा है। NSC की अगर बात करते हैं 80C की अगेन आपको डिडक्शन मिलती है और इंटरेस्ट रेट भी अच्छा है। और टैक्स सेविंग FTR अगर हम बात करते हैं 5 साल की, इसमें भी 80C की डिडक्शन है और इंटरेस्ट रेट जो है वो अच्छा है। टैक्स सेविंग FTR जो है अदर देन अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन की वो तो इनमें इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। अगर हम अदर देन सीनियर सिटीजन तो टैक्स सेविंग FTR भी वो ले सकते हैं, NSC ले सकते हैं, PPF ले सकते हैं। लेकिन जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है ये पर्टिकुलरली ड्राफ्ट की गई है सीनियर सिटीजन के लिए। और इस समय तभी मैं कह रही थी कि इस समय ये वाली स्कीम जो है वो काफी पॉपुलर हो रही है और इसी की वजह से कई सारी हमारे पास क्वेरीज आती है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है। बेसिकली ये जो स्कीम है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए ही बनाई गई है कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें, 80C की डिडक्शन भी लें और 8.20 इंटरेस्ट जो है आपको इसके अंदर मिल रहा है। So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Sansar. Thank you.